अनोखा दूल्हा। एक परिवार में बेटियों में सबसे लाडली और सबसे छोटी ममता नाम की लड़की थी। ममता सांवली रंगत वाली व स्वभाव तेज की थी। उसकी पढ़ने में अधिक रुचि न थी, इसीलिए उसने इंटर तक की पढ़ाई की, पर वह दिमाग की बहुत तेज थी। सांवली रंगत और कम पढ़े लिखे होने के कारण उसके माँ बाप को उसकी शादी की चिंता रहती थी और सुधीर बाबू को दामाद भी सरकारी चाहिए था। जो भी ममता को देखने आता उसकी सांवली रंगत और कम पढ़े लिखे होने के वजह से उसे नापसंद कर देता। एक दिन व्यापार के सिलसिले में सुधीर बाबू की मुलाकात राजेश जी से हुई। उनका एक ही बेटा था रोहन, वह भी सरकारी मास्टर। राजेश व उनकी शांति दोनों ही लालची प्रवृत्ति के थे। बातों ही बातों में सुधीर ने राजेश से अपनी बेटी की शादी की बात कही। राजेश जी ने भी सुधीर के धन के किस्से सुने ही थे, बस फिर क्या था, बिल्ली के भाग से छिक्का फूटा। एक हफ्ते बाद राजेश बाबू अपने बेटे और शांति को लेकर सुधीर के घर पहुंचे। लड़की तो उन्हें कुछ खास पसंद न थी, फिर भी आई लक्ष्मी को वह हाथ से जाने नहीं देना चाहते थे। यह मेरी आखिरी बेटी है, ब्याह करने तो मैं तो इसी पैसे से तौल दूंगा, सुधीर बाबू ने बातों ही बातों में कहा। बस फिर क्या था, शादी तो पक्की होनी ही थी। रोहन का भी अपना कोई विचार ना था, जो उसके माँ बाप कहते थे वह उन्हें मान लेता। घर पहुँचते ही शांति देवी ने पंडित जी को मुहूर्त निकालने के लिए बुलवाया और कुंडली भी मिलवाई। पर यह क्या, लड़की की कुंडली में तो दोष था, वह मांगलिक थी। जब तो शांति देवी और राजेश जी के अरमानों पर घड़ों पर पानी फिर गया। आती हुई लक्ष्मी जाते हुए दिखाई देने लगी। पंडित जी, कुछ तो उपाय होगा। राजेश जी पंडित जी की दक्षिणा देते हुए पूछने लगे। हाँ हाँ, क्यों नहीं, अभी बताता हूँ। पंडित जी ने दक्षिणा जेब में रखते हुए जवाब दिया, अगर लड़की का विवाह लड़के से पहले किसी कुत्ते से करा दिया जाए तो सारा दोष खत्म हो जाएगा। जो भी आँच आएगी उस कुत्ते पर आएगी। बस फिर क्या था, शांति देवी ने उपाय सुनते ही सारा हाल ममता की माँ से कह दिया। कुत्ते से शादी। कविता की माँ और ममता दोनों इस बात के लिए तैयार ना थे। ममता जिद पर अड़ी थी, इसे अच्छा रिश्ता कहीं नहीं मिलेगा। सुधीर बाबू के सरकारी दामाद के सपने के आगे ममता और उसकी माँ की एक ना चली और वह दिन आ गया कि ममता को दुल्हन की तरह सजाया गया। ममता मन ही मन बहुत दुखी थी। राकेश बाबू और शांति देवी अपने घर के कुत्ते की बारात लेकर ममता के यहाँ पहुँचे। ममता राजेश बाबू के लालच को भांप चुकी थी। उसने उसके सबक सिखाने की ठानी। कुत्ते को ममता के बगल में बिठाया गया और पंडित जी मंत्र उच्चारण करने लगे। शांति देवी कुत्ते का हाथ पकड़ के सारे कर्मकांड करवाती रही। विवाह संपन्न हुआ। खड़े होकर बड़ों का आशीर्वाद लें। जैसे ही पंडित जी ने कहा ममता उठ खड़ी हुई, तपाक से बोली, वह मेरा पति यही कुत्ता है, अब मैं किसी और से विवाह नहीं कर सकती। शांति देवी और राजेश बाबू अवाक रह गए। सुधीर बाबू भी हैरान हो गए। ये कैसे घर की शादी नहीं कर सकती जो दहेज के लालच में कुछ भी कर सकते हैं। ममता की इस हालत के जिम्मेदार न केवल राजेश बाबू और शांति देवी थे, बल्कि उनके पिता भी उतने ही जिम्मेदार थे। अंधविश्वास और सरकारी दामाद की इच्छा आज भी हमारे समाज में व्याप्त है, जिसकी वजह से ममता जैसी ना जाने कितनी बेटियों को अपमानित होना पड़ता है। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे YouTube चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको ऐसी नई नई कहानियाँ सुनने को मिलती रहें। धन्यवाद।